हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे इस टॉपिक पे बात करूंगी कि आजकल यूथ शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमको वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही है। जैसे साउथ कोरिया है, जापान है और यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि यूथ शादी से मना कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर स्पेशली हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे देश में लड़कियों की लिटरेसी रेट हाई हो गई है। तो क्या है कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख ले रही हैं तो उनकी एस्पिरेशंस भी हाई हो गई हैं और लड़कों की भी एस्पिरेशंस हाई हो गई हैं। अब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की वजह से करियर सेटल होने के बाद ही लड़के लड़की शादी करते हैं। तो क्या है कि मैरिज की एज भी जो है वो बढ़ गई है और नॉर्मली 30+ में ही लड़के लड़कियों की शादी हो रही है। तो जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ ले रही हैं, वो एक अच्छी हाई लेवल की पोस्ट ओन कर रही हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस भी हाई होती है। उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारी इनकम है उससे प्लस लेवल का, यानी अगर लड़की इस लेवल पे है तो उसको इस लेवल का लड़का चाहिए, और अगर ये नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट इस लेवल के बराबर के लेवल का ही उसको चाहिए। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है जिसकी वजह से लड़की के लिए ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लड़की जैसे बहुत पढ़ रही है और उसने पढ़ाई में आगे बढ़ी, उसने अच्छी जॉब की, ओन की, IIT गई, IIM गई, या फिर उसने सिविल की तैयारी की। तो इसमें क्या होता है कि उसके कई साल लग जाते हैं। नॉर्मली इसमें वो 32-33 की हो जाती है सेटल होते होते। अब जब वो उस लेवल पे पहुंच गई तो उसकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि शादी मेरी ऐसे लड़के से हो कि जो एटलीस्ट मेरे लेवल का हो या जिसकी इनकम मुझसे प्लस हो। और इससे क्या होता है, उस लड़की के लिए ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। और जबकि जो उस हाई लेवल का लड़का होता है, जो हाई लेवल ऑफिसर है या डॉक्टर है, इंजीनियर है या मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, बैंक मैनेजर है, इस टाइप के हाई लेवल को अचीव करने वाला जो लड़का होता है उसके लिए ऑप्शंस नहीं कम होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जो लड़के होते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि लड़की की इनकम क्या है, या लड़की मेरे लेवल की ऑफिसर हो, या लड़की जो पोस्ट मैं ऑन कर रहा हूँ उसी से मैच करती उसकी पोस्ट हो। लड़कों के लिए ये प्रायोरिटी नहीं होती है। लड़कों की सीधी सी प्रायोरिटी है कि लड़की जो है उसका बैकग्राउंड ठीक ठाक होना चाहिए और लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए। आज भी जो एक लड़का एक लेवल अचीव करता है ना, तो उसकी यही प्रायोरिटी होती है कि वो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है ब्यूटी को देता है। अब क्योंकि जब वो लड़के के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं तो वो एक मतलब नॉन वर्किंग लड़की से, ऐसी लड़की से भी शादी कर लेगा जिसकी की मतलब जिसका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, अच्छे स्टेटस की फैमिली की है, और लेकिन वो सुंदर है और स्मार्ट है और चार्मिंग है, तो वो उसको प्रेफरेंस देगा, ना कि वो 33-34 साल की एक वेल सेटल लड़की को प्रेफरेंस देने की बजाय वो शादी के लिए 26-28 साल की ऐसी लड़की से करना चाहता है जो ब्यूटीफुल हो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक जो हाई लेवल अचीव करने वाली लड़कियां होती हैं उनके लिए ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। इस चक्कर में इन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लड़के होते हैं, या ऐसे लड़के जो कम इनकम जिनकी होती है, मिडिल इनकम में होते हैं, जैसे मान लीजिए 25 से 50 हज़ार की इनकम वाले जो लड़के होते हैं, अर्न करने वाले, उनके अपने लेवल की जो लड़कियां होती हैं, जो उतने ही मतलब मान लीजिए कोई लड़की 10,000 उसकी इनकम है या 15,000 या 20,000, तो वो भी ये सोचती है कि मेरी शादी 1 लाख कमाने वाले लड़के से हो जिसकी इनकम 1 लाख हो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो लड़कियां जो मतलब एक जो मिडिल अर्न करने वाला लड़का है, मिडिल इनकम वाला लड़का है, उसके अपने लेवल की लड़की भी उससे शादी करने को नहीं तैयार होती है। उसकी एस्पिरेशंस हाई होती है, वो हाई इनकम वाले लड़के को अपने लिए देखती है, चूज करती है अपने लाइफ पार्टनर के लिए। तो क्या होता है कि इन जो मिडिल क्लास वाले और लोअर मिडिल क्लास वाले लड़के होते हैं, इनकी भी शादियां नहीं हो पा रही हैं इस चक्कर में। और शादी से हटने का लड़कों का एक रीज़न ये होता है कि वो अपने आसपास इतने सारे जो डिवोर्स के केसेस देख रहे हैं, एलिमनी के केसेस देख रहे हैं, जिससे वो डर जाते हैं और शादी करने से मना कर रहे हैं। और लड़कियां शादी करने से इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो इन लॉज का टॉर्चर है, उसका ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि बहू को इन्फीरियर समझने और उसको मतलब मेंटली टॉर्चर करने का हमारे यहाँ एक परंपरा सी रही है। तो लड़कियां
जब अपने घरों में ये सब चीज केसेस देखती हैं तो वो डर जाती हैं और वो इन लॉज का टॉर्चर सहन करने के बजाय अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करती हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि लड़कियां भी शादी करने से मना कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ है वो हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवारों में ही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी फैमिलीज और सोसाइटी अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाएं और इस प्रॉब्लम को समझें, तो तभी इसका जो है हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम बहुत परेशान रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम किससे डिस्कस करें, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल करें और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनूंगी और उसको समझ के बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको दूंगी। और इसके साथ ही ये भी है कि मेरी ये सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ऐसी किसी टेंशन से, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।